संगीत एक माध्यम है इस पूरे आध्यात्म से जुड़ने का और आत्मिक शुद्धता को पाने का, तो मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कुछ बच्चों ने या कुछ लोगों ने पार्क में अपना बचपन बिताया हो, अब तो पार्क धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं, बच्चों का क्रीड़ांगन जो है वो बिल्डर्स खा रहे हैं और विकास खा रहा है। पहले तो ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होता था जहाँ खेलने का एक जगह नहीं होती थी। मोहल्ले छोटे छोटे मोहल्लों में, मैं तो गाँव एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, तो मोहल्ले में हर जगह जगह होती है, हर मोहल्ले की खेलने की जगह होती थी। तो अगर आप अकेले खेलते हैं तो उसका आनंद कम है, और अगर आप सहयोगियों के साथ गोल घूम के खेलते हैं एक साथ, जैसे आप गणतंत्र दिवस पर परेड देखिएगा, सैनिक तो रोज चलता है, लेकिन वो जो 200 सैनिक एक ताल में उनका पैर उठता है, पैर गिरता है, तो उसमें आदमी सम्मोहित होता है। तो मूल रूप से विश्व लय में चल रहा है, पृथ्वी एक लय में घूम रही है, करोड़ों लाखों वर्षों से घूम रही है। और अगर वो भगवान न करे लय भंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है। लय का भंग हो जाना ही प्रलय है। धरती हिल जाती है, भूचाल आ जाता है, पर्वत सागर बन जाता है, सागर पर्वत बन जाता है। आप सबको पता है कि हिमालय पहले सागर था, और उसकी चट्टानें टेढ़ी खड़ी हुई हैं, और सबको पता है कि जो सागर है यहाँ पहले पहाड़ था, लय हुई पृथ्वी तो बन गया। तो संगीत बेसिकली उस लय हुई पृथ्वी में मनुष्य को जोड़ देना है। एक बैटन रेस चल रही है, उसमें आदमी ने भी पकड़ लिया। इसीलिए क्या होता है, अब अपनी नब्ज पर हाथ रखकर देखिए, वो लय में चलती है। जो लोग लय के विरोध में, मैं उनसे कहता हूं, आप दिल पे हाथ रख के देखिए, वो लय में चलता है। और ईश्वर ना करे वो लय भंग हो जाए, तो आपको जाके लेटना पड़ता है डॉक्टर त्रेहन के दरबार में कि साहब इसमें थोड़ा पेस डालनी पड़ेगी, पेस मेकर डालो, यहाँ लय रुक गई है तो इसका जरा स्टैंड डाल के खोल दो, जरा खून की लय भंग हो रही है, गति भंग हो रहा है। तो विश्व की गति के साथ मनुष्य का लय हो जाना संगीत है। इसीलिए जो संगीत से बाहर लोग हैं वो बहुधा बड़े क्रूर रहे हैं, चाहे उनमें औरंगजेब हो, चाहे और भी बड़े सारे नाम हैं, वो बड़े क्रूर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस आत्मा बोध का साक्षात्कार ही नहीं किया कि कैसे संगीत लौ लगा के आपको ऊपर तक जोड़ता है। और इसीलिए विश्व के महानतम संत, चाहे महाराष्ट्र की पुण्य भूमि के संत हों, नामदेव जी हों, तुकाराम जी हों, सब लोग जो हैं ये गाने वाले, एक तारा बजाने वाले, एक वाद्य यंत्र रखने वाले, हमारी माँ मीराबाई हों, है ना, खड़ताल के संगीत से नाद पैदा करके समाज को सुधारने वाले कबीर हों, ये सब संगीत के लोग हैं। तो संगीत मूलतः ईश्वर के साथ संपर्क का एक सुरीला रास्ता है। और ये भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार जी ने कोशिश की। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ने ही क्यों कोशिश की, क्योंकि जी मूलतः है एक स्वदेशी स्पेक्ट्रम है, जिसकी सोच में एक स्वदेशीपन है, एक मिट्टी की सुगंध है। तो जो लोग, जिनके क्रिएटिव कंटेंट हॉलीवुड से तय होते हैं, एलए में जिनके दफ्तर हैं, उन चैनल्स को, उन स्पेक्ट्रम्स को, उन अम्ब्रेलास को आप ये बात समझाओ तो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जब इसके निर्माताओं ने मुझे ये कहा, विशेष रूप से पुनीत गोयनका जी ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कुमार भाई कि आप इस सोच के अनुसार बने हुए व्यक्ति हैं, आप इसमें अगर बैठे। मैंने पहले कहा कि संगीत के कार्यक्रम में मेरी ऐसी विशेषज्ञता नहीं है, मतलब जो जिन लोगों को आपने उसमें किया है, चाहे कैलाश भाई हो, चाहे सुरेश वाडेकर जी हो, ये सब तानसेन है, मैं तो कानसेन हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसमें भाव के साथ सार देखिए और एक कथा प्रस्तुत कीजिए। तो इसकी टीआरपी अच्छी जा रही है, इसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, मैं इस विवाद से बाहर हूं। मुझे इसका आनंद है कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा हूं जो आध्यात्मिक चेतना के और धार्मिक चेतना के और राष्ट्रीय चेतना के भारत के निर्माण में अपना यत् किंचित सहयोग दे रहा है। क्या बात। कुमार जी, मुख्य तौर पर आप आपके वाणी से भी सम्मोहित करते हैं, जो कि संगीत सम्मोहित करता है, उतना ही आप आपके वाणी से सम्मोहित करते रहे। आपको देखता रहता हूँ, और विशेष रूप से आपके चैनल की महाराष्ट्र में जो व्याप्ति है और जिस तरह से इस पे लोग भरोसा करते हैं और इसे देखते हैं, उससे बड़ा सम्मोहित होता हूँ। मराठी मुझे मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उतनी गति के साथ उसे बोल नहीं पाता, लेकिन मेरी आत्मा के बड़े निकट भाषा है। उसका कारण है कि हमारी आदि माँ संस्कृत जो है, गंगोत्री भाषाओं की जो है, वो जितनी स्फुट होती है, मतलब आप मराठी में जिस तरह उत्तुंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो आप सामान्य हिंदी में नहीं कर सकते। मेरठ के इलाके में, सहारनपुर के इलाके में मैं आप किसी से कहूं कि इनका कार्य बड़ा उच्च उत्तुंग है, तो उसकी थोड़ा देर में समझ में आएगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझता है।